दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, हिंसा की सीबीआई जांच को राजी नहीं ममता सरकार, कहा सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती, बीजेपी ने बोला हमला। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच मामले में ममता सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इस फैसले से ममता सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं है। ममता सरकार ने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से भाजपा को अब हमला बोलने का मौका मिल गया है और उसने कहा है कि इस फैसले ने सरकार को उजागर कर दिया है। ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा, मैं इस फैसले से नाखुश हूं। अगर हर कानून और व्यवस्था के मामले में जो पूरे तरीके से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है सीबीआई का दखल होता है तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति को समझेगी और अगर जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लेगी। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा फैलाने का हक है। अगर हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं है, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा राज्य सरकार के संरक्षण में हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश ने सरकार की पोल खोल दी है। हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव के दौरान हुई हिंसा की अब बंगाल में सीबीआई जांच होगी। और बड़ी खबर, ओबीसी बिल को मंजूरी मिलते ही एक्शन में योगी सरकार 39 जातियों को आरक्षण सूची में शामिल करने की तैयारी। ये आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से ओबीसी बिल पारित होने के बाद राज्यों ने अपनी ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्यों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत अब राज्यों में हलचल तेज हो गई है और नई सूची तैयार करने का काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 नई जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में फिलहाल 79 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में आती हैं। आपको बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ 39 जातियों को आरक्षण की सूची में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी खबर, चुनाव वाले सभी राज्यों में अपनी मजबूती बढ़ा रही भाजपा, बनाई बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि चुनाव वाले राज्यों में भाजपा का जोर अब संगठनात्मक मजबूती पर है। इसके लिए संगठनात्मक नियुक्तियों पर जोर दिया जाएगा। ऐसे में जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं वहां पर सरकार के स्तर पर नई नियुक्तियां समेत नए बदलाव होने की संभावनाएं बेहद कम है। पार्टी अब किसी को खुश व नाराज करने में नहीं पड़ना चाहती, बल्कि मौजूदा टीम के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब व गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में इन राज्यों में चुनावी ताना बाना बुना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्राओं के बाद चुनाव वाले राज्यों में जरूरी संगठनात्मक बदलाव करेगी। इसमें नए लोगों को चुनावी काम से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय स्तर पर नई कार्यकारिणी के भी जल्द गठन की संभावनाएं हैं। ऐसा होने पर राज्यों में कुछ और लोगों को भी जोड़ा जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार चुनाव वाले राज्यों में अब समय कम होने के कारण मंत्री परिषद विस्तार समेत विभिन्न सरकारी नियुक्तियां न करने पर भी विचार किया जा रहा है। पार्टी में यह माना जा रहा है कि अब नए बने लोगों को वैसे भी काम करने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा और जो लोग कुछ नहीं बन पाएंगे उनमें नाराजगी भी बढ़ सकती है। ऐसे में चुनावी गतिविधियां प्रभावित होंगी, इसलिए नियुक्तियों के बजाय बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। और बड़ी खबर, राज्यसभा में धक्का मुक्की, कांग्रेस की सांसदों ने मीडिया के सामने बहाए आंसू, बीजेपी को बताया महिला विरोधी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की 2 महिला सांसदों पर 11 अगस्त को राज्यसभा में मार्शल के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। इन आरोपों के बाद दोनों महिला सांसदों ने मीडिया के सामने रो रो कर खुद को बेकसूर बताया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को कांग्रेस की महिला सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आई। दोनों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश बर्बाद करने वाला करार दिया। आपको बता दें कि रायपुर के राजीव भवन में मौजूद दोनों महिला सांसदों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के लोकसभा सांसद उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। दोनों सांसदों ने आरोप लगाया है कि मोदी और अमित शाह देश को बर्बाद कर रहे हैं।
और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले माफियाओं की जब्त की गई जमीनों पर गरीबों और दलितों के लिए बनेंगे मकान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि माफियाओं की जब्त की गई जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। प्रदेश के अंदर निवेश की वजह से 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी से जोड़ने का काम हुआ है। पुलिस में 20,000 महिलाएं भर्ती हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है ताकि योग्य नौजवानों को टैबलेट और लैपटॉप दिए जा सकें। मुख्यमंत्री ने तालिबान के समर्थन करने वालों पर भी तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तालिबान के समर्थन में जो हैं उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। और ये बड़ी खबर, तालिबान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों का हो रहा कत्लेआम, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी से कर रहे तालिबान का समर्थन। ये आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसको लेकर भारत में लगातार बयानबाजी हो रही है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुल रहमान बर्क ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने तालिबान की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी और कहा था कि तालिबानियों ने मुल्क को आजाद करवाया है। इसी के बाद शफीकुल रहमान बर्क पर देशद्रोह का केस दर्ज हो गया था। आपको बता दें कि इनके अलावा मशहूर शायर मुनव्वर राना ने भी विवादित बयान दिया है और कहा कि यूपी में भी तालिबान जैसा काम हो रहा है। अगली बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि फिलहाल रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए और महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्वीट पर यूपी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव ने 4 घंटे के अंदर 3 ट्वीट करके योगी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले महंगाई का मुद्दा उठाया, फिर उन्होंने यूपी की 17 हवाई पट्टियों में से 12 को निजी क्षेत्र को सौंपने के मसले पर योगी सरकार पर हमला बोला। आखिर में फिर अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर उन्हें बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिनों से लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सपा के कई नेता बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। इसके बाद विधानसभा के गेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सपा नेता राजेश यादव तो गले में आईना लटकाकर पहुंचे, जिस पर लिखा था बीजेपी को सच का आईना दिखाएं। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही सपा की ओर से पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं के साथ की गई अभद्रता को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लगाई रोक, बताया बड़ा कारण। ये आपको बता दें कि गलत कामों की व्याख्या के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द गोरख धंधा पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका फैसला लिया है। उन्होंने इस शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का कारण भी बताया। उन्होंने बताया कि गोरखनाथ एक संत थे और इस शब्द के इस्तेमाल से उनके अनुयायियों की भावनाएं आहत होती थी। हाल ही में गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात की थी और उनके गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी मांग पर ही यह फैसला लिया गया है। अपने फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गोरखनाथ एक संत थे और किसी भी आधिकारिक भाषा, भाषण या फिर किसी भी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग और उपयोग संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है। इसलिए किसी भी संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और बड़ी खबर, बिहार में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में सत्ता संघर्ष को लेकर मचा बवाल। ये आपको बता दें कि बिहार में इस साल नवंबर में होने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में अब सत्ता संघर्ष और तेज हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों के संघर्ष में जगदानंद सिंह मौर्य भरे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप से नाराज चल रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद
जगदानंद सिंह, जो पिछले 10 दिनों से पार्टी दफ्तर तक नहीं गए, उन्होंने आनन फानन में बुधवार शाम को तेजस्वी यादव से मुलाकात की और फिर तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह ने कहा कि छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद काफी दिनों से खाली पड़ा था, जिस पर अब मैंने गगन कुमार को मनोनीत किया है। तेज प्रताप से नाराजगी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जगदानंद सिंह ने जो फैसला लिया है वो पार्टी के संविधान के विपरीत है। आपको बता दें कि फिलहाल सत्ता संघर्ष को लेकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाइयों में संघर्ष तेज हो गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।